अस्सलाम तुम्हारे चैनल आज कल अगर आपने नेक्स्ट चैनल को लाइक नहीं किया सब्सक्राइब किया और जल्द करो बेल लाइक के बटन को इसका मतलब बेल लाइक के बटन को दबा देंगे मैंने जो सी नोटिफिकेशन जाएगी आपको पता चलता है। तो अभी जो है मैं आपको बताने वाली हूँ लालची कुत्ते वाली कहानी। लालची कुत्ते वाली कहानी तो पढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं। और बहुत सारी कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। बहुत मज़े की कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। पहले हम लालची कुत्ते वाली आपको एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कुत्ता बहुत भूखा था। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कुत्ता बहुत भूखा था। वो खाने की तलाश में शहर चला गया। वहाँ से एक कसाब की दुकान नज़र आई। वहाँ से उसे जो होते हैं ना जो गोश्त काटने वाले उनकी दुकान नज़र आई। इस कसाब की दुकान से एक गोश्त का टुकड़ा मिला। उस कसाब की दुकान पे एक गोश्त का टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ था और आगे लिखा हुआ है वो गोश्त का टुकड़ा खाने जंगल की तरफ चला गया। वो गोश्त का टुकड़ा जो है ना जंगल की तरफ चला गया खाने के लिए। रास्ते में वो एक नदी के पुल से गुजरा। रास्ते में नदी होती है वहाँ से गुजरा और नदी में इसने अपना अक्स नज़र आया। नदी में से अपना अक्स नज़र आया। ठीक है, तो कुत्ते ने समझा कि शदीद कोई और कुत्ता गोश्त का टुकड़ा ले खड़ा। उसने समझा कि कोई और कुत्ता गोश्त का टुकड़ा लेके खड़ा हुआ है। तो कुत्ते ने वो इससे गोश्त का टुकड़ा भी छीन लेना चाहता था। वो गोश्त का टुकड़ा उससे भी छीन लेना चाहता था। वो अपने आप से छीन लेना चाहता। वो खुद ही वो अपना अक्स देख रहा था। इसने दूसरे कुत्ते पर गर्त हुए अपना मुंह खोला तो इसका अपना टुकड़ा पानी में गिर गया। जब उस कुत्ते को पड़ने लगा ना तो उसका मुंह खुला, उसका गोश्त का टुकड़ा पानी में गिर गया और खुद भी गिर गया। इस तरह लालच में आकर इसने अपना भी गोश्त का टुकड़ा इस तरह वो लालच में आ गया अपना भी इसने गोश्त का टुकड़ा। और इसका नतीजा जो है मैं आपको बताती हूँ। इसका नतीजा ये है कि लालच बुरी बला है। लालच में कोई न डरे। कोई आपको कोई पैसे ले लो, ए बच्चे पैसे ले लो, तो आप लालच में नहीं डरते। आगे से जवाब दिया करके हमारे माँ बाप हमें सब कुछ लेके देते हैं। तो थोड़ी ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा यहाँ रुकेगा। तो अभी मैं जो है साथ लेकर आ गई और अभी जो है मैं आपको एक मज़े की कहानी बताने वाली हूँ। तो अभी थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं हमारा स्कूल वाले में जो मेरा स्कूल है उसके बारे में बताऊँगी। बाद में मैं ईद उल अज़हा बारे में उसके तो फिफ्थ का टाइम हमारा स्कूल पढ़ेंगे। हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट कम्युनिटी मॉडल हाई स्कूल है। ये पूरब कलेयर में वाक़या है। हमारा स्कूल बहुत खूबसूरत है। मेरा स्कूल सबसे खूबसूरत है। हमारे फूल के पौधे लगे हुए हैं। हमारे स्कूल में जो है ना फूल पौधे इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। और स्कूल में एक बगीचा भी है जिसमें रंग बिरंगे फूल के पौधे लगे हुए हैं। हमारे स्कूल में 5 कमरे हैं। हमारे स्कूल में 5 उस्ताज़ हैं क्योंकि हमारे स्कूल में जो है 5 जमातें हैं और 5 टीचर्स जो बहुत ईमानदार मेहनती हैं। हमारे स्कूल में एक खेल का मैदान भी है। हमारे स्कूल में एक बड़ा सा खेल का मैदान भी है। तफरीक के वक्त हम इसमें खेलते हैं। तफरीक के वक्त कोई बच्चों को बैठ के कोई फुटबॉल लेकर आए, हम खेलते हैं उसमें। हर साल हमारे स्कूल का नतीजा 100% आता है। हर साल हमारे स्कूल का नतीजा बहुत अच्छा निकलता है। अगर हम जो बच्चे फेल हो गए तो उनको भी हमारा स्कूल पास कर देता है कि बच्चे हैं उनको कप नहीं मिला फिर भी वो पास हो चुके हैं। कुछ तालिब इल्म तफरीक में
हासिल करते हैं। अल्लाह ताला हमारे स्कूल को तरक्की दे, आमीन। अल्लाह ताला हर एक स्कूल को तरक्की दे, हर स्कूल अच्छा करे। और सिर्फ यही नहीं, हमारा स्कूल जो है ना इतनी तादाद नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमारे स्कूल को तरक्की दे, आमीन। तो अभी थोड़ा ब्रेक लगते हैं, बहुत सारी ब्रेक लेंगे और मज़े भी करेंगे। लेट्स गो। तो अभी मैं ब्रेक शेक करा रही हूँ, थोड़ा साल या 5 मिनट ब्रेक होती है, तो ठीक है। अब मैं आपको ईद उल फितर के बारे में बताना चाहती हूँ, जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि ईद उल फितर में हमारे क्यों होती है, ईद उल फितर कैसे बनी है। चल मैं आपको बताती हूँ, और ये वीडियो मेरी बच्चे भी देखें, क्योंकि ये वीडियो में आपको सबक मिलता है, अच्छे तरीके से आपको सबक मिलता है कि आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ा करें, उस तारीख को काम करा करें। और हाँ, पाकिस्तान ही एक बेकार मुल्क नहीं है। बहुत सारे आपने मुल्क देखे होंगे जो बड़े ही बेकार है। सिर्फ हमारा मुल्क नहीं बेकार, बहुत सारे मुल्क हैं जो बेकार। ईद उल फितर के बारे में बताते हैं। ईद उल फितर मुसलमानों का एक मशहूर मज़हबी त्यौहार है। ईद उल फितर जो है मुसलमानों का एक मशहूर मज़हबी त्यौहार है। ये ईद मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का इनाम है। ये ईद मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का इनाम है। रमज़ान मुबारक के महीने ख़त्म होने पर यकम शवाल को ये ईद मनाई जाती है। इसका ये मैं आपको ये भी बताऊंगी आखिर में कि क्यों मनाई जाती है और किस वजह से मनाई जाती है। और इस वीडियो को बच्चे ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो से आपको बहुत सारा सबक मिलता है। सुबह सवेरे उठते ही लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं और सवैयाँ खाते हैं। कुछ सवैयाँ बनाते हैं, कुछ खीर बनाते हैं, क्योंकि ईद वाले दिन मीठी चीज़ खाते हैं। कुछ मीठे चावल बनाते हैं, कुछ गोल चावल बनाते हैं। तो बहुत सारी डिश हैं जो हमारे मुल्क में, और हम ज़्यादातर सवैयाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सवैयाँ, खीर या कोई और मीठी चीज़ खाकर ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह की तरफ रवाना हो जाते हैं। जो लड़की ईद की नमाज़ पढ़ती है वो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं इतना नहीं रहती, लेकिन मैं तो पढ़ती हूँ। घर में पढ़ लें, कहीं और पढ़ लें, लेकिन आप पढ़ें ज़रूर। मैं तो वहाँ नहीं जाती है मस्जिद में इतना रश होता है, लड़कियाँ ऐसे पढ़ती रहती हैं, तो मैं यहाँ आते हैं। तो कभी कभी मैं गई हूँ। तो आगे पढ़ते हैं, ये फजूल बातें छोड़ते हैं। ईद उल फितर की नमाज की अदायगी से पहले अफ्तार ना अदा करना भी ज़रूरी होता है। तार मुकर्रना या इसके बराबर रकम होती है, जो घर के तमाम अफराद की तरह से गरीबों को दिया जाता है, ताकि वो भी ईद की खुशियाँ में शरीक हों। हर एक गरीब, उसके पास नए कपड़े नहीं है तो क्या करे, वो अपन ईद तो बनाए ना। जब आप कोई बड़े सारे गायें और जो भी ज़िबा करें, हम गरीबों को ज़रूर बांटते हैं। और आगे बढ़ना, ईदगाह में 2 रकात नमाजें अदा की जाती हैं। ईद के दिन बच्चे बहुत खुश होते हैं, वो नए कपड़े पहनते हैं, बड़ों से ईदी वसूल करते हैं, ईदी मांगते हैं, हम ईदी बड़ों से लेते हैं। ईद के दिनों दुकानों और बाज़ारों को सजाया जाता है, हर तरफ रौनक होती है। लोग अपने अजीज और रिश्तेदार से मिलने जाते हैं, एक दूसरे की दावत करते हैं और तोहफे देते हैं। इस दिन खूब लुत्फ़ उठाते हैं। तो ईद उल फितर में इस तरह के काम होते हैं। तो अब मैं आपको, अब मैं ब्रेक नहीं लगी, अब मैं साथ बताई जाऊँगी।
अब मैं आप मुझे कमेंट में बताएंगे वो कौन कौन सी है आपको बताऊँ। एक में मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, एक है ऊँट वाली, एक है जानवर वाली, एक है सफाई वाली। तो मेरे ख्याल में मैं आपको हमारे गांव वाली बल्कि कौन सी बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ। चल ठीक है, हम गाय वाली हैं। गाय एक पालतू जानवर है। गाय एक पालतू जानवर है। इसके 4 टांगे और एक लंबी सी दुम होती है। ये एक खूबसूरत जानवर है। इसका दूध सफेद होता है। इसकी खुराक चार और घास है। हमारे घर भी एक गाय है। गाय की रंग उमा या सफेद और भूरी होती है। ये एक शरीफ जानवर है। छोटे बच्चे गाय का दूध बड़े शौक से पीते हैं। मुसलमान गाय की कुर्बानी देते हैं। इसका गोश्त बड़ा ही शौक से खाया जाता है। तो ये छोटी सी कहानी थी। अब मैं ऊँट वाली सुना रही थी, आखिर में आपको सफाई वाली सुनाऊँ। अभी मुझे 11 मिनट हो गए हैं। जब मेरे पूरे 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी फिर मैं एंड करूँगी। तो अभी मैं ऊँट वाली सुनाती हूँ। ऊँट एक मुफीदी जानवर है। ये सराई इलाकों का जानवर है। इसे सहरा जहाज भी कहते हैं। इसकी कमर पर हॉर्न होता है। इसका जिस्म बड़ा और टांगे पतली और लंबी होती हैं। ऊँट अपने मुल्क का दार है। जिस बच्चे ने ऊँट की सफारी किया मुझे बताए। मैंने कभी की नहीं, मुझे क्योंकि डर लगता है। हमारे मोहल्ले में ऊँट है, हर रोज़ आते हैं। जब वो ईद मिलाद में इस तरह का तो वो ऊँट सुबह सुबह इस तरह गुजरते हैं। रबीउल अव्वल वाले भी गुजरे थे, मैंने नहीं थे देखे, लेकिन मेरी कज़न बताई कि हमारी कज़न से गुजरे। तो अब शुरू करते हैं। ये सहरा में बादरी के काम आता है। ऊँट की खाल से गुलदान और खिलौने बनाए जाते हैं। ऊँट की खाल से जो खिलौने हैं वो बनाए जाते हैं। ऊँट एक हाल जानवर है। मुसलमान इसकी कुर्बानी ही देता है। इसका गोश्त शौक से खाते हैं। तो छोटी सी सफाई मैं आपको सफाई की सुनाती हूँ। चलो लेट्स गो। अच्छी सेहत के लिए साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते वो सुथरे और कमज़ोर नज़र आते हैं। गंदगी से रहने वालों को कोई अपने पास बैठाना पसंद नहीं करता। इसलिए हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। अपने जिस्म और लिबास की सफाई रखना चाहिए। रोज़ाना मसवाक करनी चाहिए। अगर आप मसवाक नहीं करना चाहते हो आप टूथब्रश करें। बाकायदगी से नहाना और नाखून उनको काटना रहना सफाई में शामिल है। खुद साफ सुथरे रहने के साथ साथ हमें अपना घर, स्कूल, गली और मोहल्ले की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। माहौल साफ सुथरा होगा तो लोग साफ सुथरे सेहतमंद होंगे और मुआशरा तरक्की करेगा। अब मैं आपको चिड़िया वाली सुनाती हूँ। इतनी मज़े कितना है, लेकिन मैं आपको सुनाती हूँ। चिड़ियाघर की सैर। इतवार को हम सब बहन भाई अपने अब्बू और अम्मी जान के साथ चिड़ियाघर की सैर के लिए गए। वहाँ पहुंचकर अब्बू जान ने टिकट खरीदी और हम चिड़ियाघर में दाखिल हो गए। सामने में ज़ेबरे दिखाई दे जो चारा खाने में मसरूफ़ थे। साथ वाले पार्क में हिरन और बारहसिंग घूम फिर रहे थे और ज़राफ़ा बैठ आराम कर रहा था। एक तरफ मुख्तलिफ परिंदे पिंजरे में बंद थे, साथ ही पिंजरे में बंदर मोर फिर फैलान नाच रहा था। कुछ और आगे तो शेर चील बड़े बड़े गड़ों में बंद दिखाई दिया।
हाथी के करीब काफी लोग जमा हुए थे। कुछ बच्चे हाथी पर सवारी कर रहे थे। हमने भी इस पर सवारी की। हमने 2 हाथों वाले ऊंट और शुतुरमुर्ग भी देखा। बंदर और लंगड़ों के गया। उसके बाद इस तरह हमने इस शहर से बहुत कुछ सीखा। शाम को हम घर वापस आ गए। ये थी चिड़ियाघर की कहानी। अब मैं आपको सुनाती हूँ। बस अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर मैं आपको सुनाती हूँ। तो मैं अब आ चुकी हूँ। तो अभी यही हमारा वतन में सुनाने लगी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है, हर एक को पता होगा। ये 14 अगस्त 1939 को कायम हुआ। इसको बनाने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अल जनाब रहमतुल्लाह की रहनुमाई में मुसलमानों ने बहुत मेहनत की। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। सूबे पंजाब, सिंधी, खैबर पख्तूनख्वा। उसके बाद है बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। आबादी के लिहाज से सूबा पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान का दारकूमत इस्लामाबाद है। ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। इसलिए इसके अलावा और भी कई इलाकों में ज़बानें बोली जाती हैं, मसलन पंजाबी, पश्तो, सिंधी, सराकी और बलोची वगैरह। हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, गुज़ार करते हैं। हमारा मुल्क में कई स्कूल और कॉलेज हैं जिनमें तालिब खूब मेहनत से इल्म हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारा वतन है। हमें इसके ज़रे ज़रे से प्यार है। मैं बोल के बहुत थक चुकी हूँ। तो अभी मैं आपको प्यासा का वजह जो हर एक बच्चे को पता है, तो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ। एक है यहाँ पे सफ़त का सारा। ये बहुत लंबी है, तो मैं आपको ये नहीं सुना सकती। चलो सुनाती हैं। प्यासा कौवा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा बहुत प्यासा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। आखिर वो बाग में पहुंचा। वहां इसने एक गड्ढा देखा। गड्ढे में कम पानी था। इसलिए एक तरकीब सोची। गड्ढे में पास करकन पड़े थे। इसने एक एक करके चंद कण गड्ढे में डाले, जिसमें पानी ऊपर आ गया। इसने जी भरकर पानी पिया। चौथी सारी कहानी नतीजा सुन लें। जरूर नहीं था कि माँ है, कोशिश से सब काम हो जाता है। ईमानदारी का सिलसिला ये मैं नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबी है। किसान और इसके बेटे। चलो मैं आपको सुना देती हूँ, लेकिन हाँ, पहले मैं आपको अंगूर खट्टे हैं ये सुनाती हूँ। 1 सेकेंड। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी भूखी थी और वो एक बाग के पास से गुजरी थी। उसे बाग की दीवार के ऊपर अंगूर की बेल चढ़ी हुई दिखाई दी, जिन पर पके हुए अंगूर के कुछ थे। अंगूरों के गुच्छे देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। उसने छलांग लगाकर अंगूर को तोड़ने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी। वो कई बार कोशिश के बाद कुछ तक न पहुंच सकी। आखिरकार
वो मौसियों हो गई हो गई और ये कहते हुए आगे चल पड़ी। अंगूर खट्टे हैं, अगर किसी का काम में कामयाब ना हो तो इस ये के करे के ना चाहिए कि ये ठीक है। सी कहानी अब मैं आपको कायदे आज़म की सुनाऊं। अल्लामा इकबाल पहले कायदे आज़म सुना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दिसंबर 1939 को ईस्वी को कराची में पैदा हुए। आप खतमुद्दीन सल्लल्लाहु आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम पूंजा जिन्ना था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदाई तालीम कराची में हासिल की और अलावा तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। आला तालीम हासिल करने के बाद वतन वापस आकर आप ने वकालत शुरू कर दी। इस वक्त हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए मुल्क बनाना चाहते थे, इसलिए आप रहमतुल्लाह ने पाकिस्तान बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। आखिरकार 14 अगस्त 1939 ईस्वी को पाकिस्तान बन गया। आप रहमतुल्लाह को पाकिस्तान बनी कहा जाता है। सख्त मेहनत करने की वजह से आप रहमतुल्लाह बीमार हो गए। आप रहमतुल्लाह के दिसंबर में वफात पाई गई। आप रहमतुल्लाह का मज़ार की कराची में है। तो बहुत दुख की बात है कि कायदे आज़म जो है ना वो वफात पा गए हैं। वफात का मतलब है कि फौत हो गए हैं। अल्लामा इकबाल की कहानी सुनिए। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1940 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए। आप के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। आपने इब्तिदाई तालीम सियालकोट में हासिल की। लाहौर आकर आपने BA और BA पास की। आप आला तालीम करने के लिए मुल्क से बाहर चले गए। जर्मनी जाकर आपने डॉक्टर की इलाज की। आप बहुत बड़े शायर थे। पूरी दुनिया में आपकी शायरी को बहुत की निगाह से देखा जाता है, इसलिए आप को शायरी मशरक कहा जाता है। पाकिस्तान बनाने के लिए आपने मुसलमानों की रहनुमाई की। अपनी ज़िम्मेदारियों से आपने मुसलमानों में आज़ादी की जनीब आप इस पर को पाते हुए आपका मज़ार लाहौर में है। तो बस मैं बहुत थक चुकी हूँ। 22 मिनट की वीडियो हो गई। आप ये अच्छा होगा। बाय बाय, टाटा।